मैं हूं आपके शब्द, आपकी हकीकत। भाग 1। वाणी में ब्रह्मा की शक्ति। जरा सोचिए, अगर आपके हर बोले हुए शब्द से ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता तो आप क्या बोलते? क्या आप कहते, मैं असफल हूं या मैं शक्तिशाली हूं? अधिकांश लोग बिना सोचे समझे हर सुबह अपनी तकदीर तय कर देते हैं। मैं थका हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे बस में कुछ नहीं। उन्हें लगता है वे सिर्फ अपने हालात बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने भविष्य को कोड कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है जैसा आप उसे बताते हैं, और क्वांटम भौतिकी कहती है ब्रह्मांड उसी कंपन पर प्रतिक्रिया करता है जो आप प्रसारित करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, वाणी में ब्रह्म की शक्ति है, और आज का विज्ञान इसे प्रमाणित कर रहा है। आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं, आपके आने वाले कल की रचना है, और इस पूरी रचना का आधार है 2 साधारण दिखने वाले शब्द, मैं हूं। भाग 2। मैं हूं की शक्ति। शब्द जो आपकी हकीकत गढ़ते हैं। सोचिए, हर सुबह जब आप नींद से जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? मैं थका हुआ हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं गरीब हूं। आपको लगता है कि आप सिर्फ सच्चाई बोल रहे हैं, अपने हालात का बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने भविष्य की पटकथा लिख रहे होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा के आदेश होते हैं। आपके हर बोले गए वाक्य का कंपन आपके चारों ओर एक तरंग बनाता है, और सबसे शक्तिशाली तरंग कौन सी होती है? वह जो मैं हूं से शुरू होती है। क्योंकि मैं हूं के बाद आने वाला हर शब्द सिर्फ एक विचार नहीं, एक पहचान बन जाता है, और पहचान से ही वास्तविकता बनती है। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर नहीं, आपकी पहचान पर प्रतिक्रिया करता है। क्वांटम भौतिकी में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। जब तक कण को कोई नहीं देखता, वह संभावनाओं की अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है, उसका रूप तय हो जाता है। इसी तरह जब आप कहते हैं मैं असफल हूं, आप अपने ही जीवन के कणों को आदेश दे रहे होते हैं, यही रूप लो। जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, आप उसी क्षण एक नई वास्तविकता के लिए दरवाजा खोलते हैं। प्राचीन ज्ञान भी यही कहता है। बाइबल में मूसा ने जब भगवान से पूछा, आपका नाम क्या है? उत्तर मिला, मैं हूं जो मैं हूं। यह कोई रहस्यमयी वाक्य नहीं था, यह एक रहस्य का उद्घाटन था। सृष्टि का सार स्वयं की घोषणा में है। भारतीय दर्शन भी यही सिखाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, जैसा तुम अपने को मानते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मैं हूं का उपयोग अनजाने में अपने खिलाफ करते हैं। मैं थक गया हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं गरीब हूं। ये सब अस्थायी स्थितियां हैं, लेकिन आप उन्हें स्थायी पहचान बना देते हैं। आप बार बार कहते हैं और ब्रह्मांड बार बार जवाब देता है, जैसा आदेश। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अब तक आपने कितनी बार अपने ही खिलाफ यह आदेश दिया है? कितनी बार आपने खुद को उस पहचान में बांधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? और कल्पना कीजिए, अगर आप अभी से आदेश बदल दें तो क्या होगा? अगर आप हर दिन यह कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं असीमित हूं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी वास्तविकता कितनी तेजी से बदल सकती है? क्योंकि मैं हूं कोई साधारण वाक्यांश नहीं, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसे समझकर और सचेतन बनाकर आप अपनी पूरी हकीकत को बदल सकते हैं। भाग 3। मैं हूं का अदृश्य प्रभाव। आप जो कहते हैं वही बनते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या कहते हैं? मैं बहुत थका हुआ हूं, या मेरा दिन फिर से बेकार जाएगा। ये वाक्य आपको सामान्य लगते हैं, जैसे आप बस अपनी स्थिति बता रहे हों, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आप केवल बयान नहीं कर रहे, आप आदेश दे रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपने पूरे अस्तित्व को एक दिशा में धकेल रहे होते हैं। मैं थका हूं, यह कहते ही आपका शरीर तुरंत ढीला पड़ जाता है, आपकी मांसपेशियों में ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है। मैं नहीं कर सकता, यह कहते ही आपका मस्तिष्क नए समाधान ढूंढने की कोशिश बंद कर देता है। आपकी चेतना के भीतर बैठा आदेशों का पालन करने वाला अदृश्य तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं, यह विज्ञान है। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, आप जिस चीज को देखते हैं
जिस रूप में उसे पहचानते हैं वह उसी रूप में प्रकट होती है। जब आप अपने बारे में कहते हैं मैं असफल हूं, तो आप खुद को उसी रूप में देख रहे होते हैं और वह पहचान आपकी वास्तविकता में ढलने लगती है। ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। यह सिर्फ आपके कंपन, आपके मैं हूं का जवाब देता है। मैं दुखी हूं कहने वाला व्यक्ति चाहे लाख बार कहे मुझे खुशी चाहिए, ब्रह्मांड फिर भी वहीं लौट आएगा जो उसने आपके भीतर कंपन होते देखा, दुख। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने यह सत्य बहुत पहले समझ लिया था। उपनिषदों में कहा गया है यथा वाणी तथा भवति, यानी जैसा आप बोलते हैं वैसा आप बनते हैं। वे समझते थे कि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, यह कंपन है, ऊर्जा के सूत्र हैं। हर उच्चारित शब्द आपकी चेतना के क्षेत्र को आकार देता है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप किसी पहचान को बार बार दोहराते हैं, आपका मस्तिष्क नई तंत्रिका राहें बनाना शुरू कर देता है। आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर आपके विश्वासों का ढांचा तैयार करते हैं। आपका मैं हूं धीरे धीरे आपके विचारों से, आपके शरीर से और शरीर से आपके पूरे जीवन का स्वरूप तय कर देता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप जो भी कहते हैं मैं हूं के बाद, वह सिर्फ शब्द नहीं है। वह आपकी आत्मा को एक रूप में गढ़ रहा है। वह आपके वर्तमान को नहीं, आपके भविष्य को रच रहा है। अब सवाल यह नहीं कि आप मैं हूं बोलते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप किस तरह का मैं हूं बोलते हैं। क्या वह आपको सीमित करता है या वह आपको अनंत संभावनाओं से जोड़ता है? भाग 4, पुरानी पहचान का जाल और उसे तोड़ने का तरीका। ज्यादातर लोग जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अधिक पैसा, बेहतर स्वास्थ्य, सच्चा प्यार, शांति। लेकिन जो चीज उन्हें रोकती है वह कोई बाहरी ताकत नहीं, वह है उनकी अपनी पुरानी पहचान। सोचिए, आपने कितनी बार अपने आप से कहा है मैं पैसे संभाल नहीं सकता, मैं रिश्तों में अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा असफल रहता हूं। ये वाक्य सिर्फ कहे नहीं जाते, ये आपके अवचेतन में गहरे अंकित हो जाते हैं। वे आपके अंदर ऐसे प्रोग्राम की तरह चलते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता। और जब आप कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे निवेश करना, नया रिश्ता बनाना या कोई सपना पूरा करना, तो ये प्रोग्राम तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और कहते हैं यह तेरे बस का नहीं है, तू वही कर जो हमेशा करता आया है। यही कारण है कि बहुत से लोग नई तकनीकें अपनाने के बावजूद पुरानी जगह पर फंसे रहते हैं। वे ध्यान करते हैं, पुष्टि वाक्य बोलते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं, लेकिन भीतर बैठा मैं नहीं कर सकता बार बार जीत जाता है। प्राचीन ज्ञान इसे अहंकार का आवरण कहता है। आर्षि बताते थे कि हर मनुष्य अपनी असली पहचान आत्मा से दूर हो जाता है, क्योंकि वह खुद को शरीर, समाज और अनुभवों से जोड़ लेता है, और जब तक यह आवरण नहीं हटता तब तक असली शक्ति बाहर नहीं आ सकती। आधुनिक विज्ञान इसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहता है, डॉ। ब्रूस लिप्टन के एपिजेनेटिक्स शोध में पाया गया कि हमारे विश्वास हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री को तक नियंत्रित करते हैं। अगर आप मानते हैं मैं बीमार हूं, तो आपका शरीर उसी हिसाब से हार्मोन रिलीज करता है। अगर आप मानते हैं मैं असहाय हूं, तो आपका दिमाग वही रास्ते बनाता है जो असहायता को पक्का करे। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप फंसे हुए हैं? नहीं, पुराना प्रोग्राम तोड़ने का तरीका है चेतन अवरोध और नई पहचान का निर्माण। कैसे? पहला कदम है पकड़ना। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, उसे तुरंत पहचानें। दूसरा कदम है रोकना, उस वाक्य को बिना जज किए रोक दें। तीसरा कदम है नया बीज बोना, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हो रहा हूं। ये छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके भीतर एक नई पहचान गढ़ते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। विज्ञान भी यही कहता है, नई सोच से नया मस्तिष्क बनता है, नया मस्तिष्क नई जिंदगी बनाता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी मैं हूं पहचान को अलविदा कहें और अपने भविष्य को गढ़ने वाला मैं हूं चुनें। भाग 5, नई पहचान का विज्ञान, अपने मैं हूं को वास्तविकता में बदलने का तरीका। अब आप समझ चुके हैं कि पुरानी पहचान आपका सबसे बड़ा अवरोध है, लेकिन इसे सिर्फ समझना काफी नहीं, इसे बदलना जरूरी है। तो सवाल है कैसे?
आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह हर दिन बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका मस्तिष्क आपके अनुभव और विश्वास के आधार पर खुद को पुनर्गठित करता है। जब आप नया मैं हूं बार बार सोचते और महसूस करते हैं, आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। धीरे धीरे पुराना पैटर्न कमजोर होता जाता है और नया पैटर्न मजबूत। प्राचीन अर्षियों ने भी यही सिखाया था। योग सूत्रों में कहा गया है, जिस पर मन बार बार टिकता है वही उसकी प्रकृति बन जाता है। आज के वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं, आप जो दोहराते हैं वही बनते हैं। तो नई पहचान बनाने की प्रक्रिया क्या है? चुनाव करना। कौन सा मैं हूं आप गढ़ना चाहते हैं? मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम का पात्र हूं। यह चुनाव स्पष्ट होना चाहिए। महसूस करना, सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं। जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, तो कुछ देर आंखें बंद करें और महसूस करें कि समृद्ध कैसी लगती है। क्या आपके कंधे रिलैक्स हो जाते हैं? क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आती है? यह भावनात्मक जुड़ाव आपके मस्तिष्क को संकेत देता है, यह वास्तविक है। छोटे छोटे सबूत जुटाना। आपका मन तब भरोसा करेगा जब उसे वास्तविकता में संकेत मिलेंगे। इसलिए हर दिन ऐसे छोटे काम करें जो आपके नए मैं हूं को सपोर्ट करें। मैं स्वस्थ हूं कहते हैं तो रोज 10 मिनट टहलें। मैं आत्मविश्वासी हूं कहते हैं तो हर दिन एक छोटा निर्णय खुद लें। ये छोटे कदम आपके अवचेतन को नया डेटा देते हैं। दोहराना। नई पहचान एक बार के प्रयास से नहीं बनती। जैसे बीज को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही आपके मैं हूं को रोज पोषण चाहिए। दिन में कई बार इसे सोचें, महसूस करें, जिए। सुबह उठते ही और सोने से पहले के सबसे खुले क्षण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सतत अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। विज्ञान कहता है 66 दिन लगातार दोहराने पर आदत स्थायी होती है। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपको बाहरी दुनिया से संकेत मिलने लगते हैं। अचानक अवसर सामने आने लगते हैं। लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं और आप समझ जाते हैं मैं बदल गया हूं और मेरी दुनिया भी बदल रही है। भाग 6, भगवान अवस्था। जब मैं हूं ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, अब तक आपने समझ लिया कि आपका मैं हूं सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक कोड है। एक ऐसा कोड जो आपके मस्तिष्क को बदलता है और आपके आसपास की वास्तविकता को आकार देता है। लेकिन इसका चरम रूप क्या है? वह अवस्था जिसे आर्षियों ने अद्वैत चेतना कहा और आधुनिक विज्ञान पूर्ण सामंजस्य कहता है। इसे मैं भगवान अवस्था कहूंगा। यह कोई धार्मिक पदवी नहीं, बल्कि एक चेतना का स्तर है। एक ऐसा स्तर जहां आपका आंतरिक मैं हूं और बाहरी ब्रह्मांड एक दूसरे में भेद करना बंद कर देते हैं। सोचिए, जब आप गहरे ध्यान में होते हैं और अचानक समय का एहसास मिट जाता है। जब आप कोई काम प्रेम से करते हैं और उसमें खो जाते हैं। जब आपके भीतर शांति का महासागर उमड़ता है बिना किसी कारण। वही क्षण भगवान अवस्था के झरोखे हैं। क्वांटम भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड एक विशाल क्षेत्र है जहां हर संभावना पहले से मौजूद है। जब आप अपने भीतर एक पहचान चुनते हैं और पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होते हैं, विचार, भावना और शरीर, तो आप उस संभावना से जुड़ जाते हैं। आपको उसे खींचने की जरूरत नहीं होती, वह खुद आपकी ओर खींचती है। यह अवस्था कैसी दिखती है? आपके निर्णय अचानक सही लगने लगते हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं। संयोग इतने सामान्य हो जाते हैं कि वे संयोग नहीं लगते। और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपको परिणाम पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप बन चुके हैं वही जो आप चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों में इसे ऐसे समझाया गया है, जिसे मनुष्य अपने भीतर बार बार जानता है, वही वह बाहर अनुभव करता है। जो भीतर है वही बाहर है। आधुनिक शोध इसे कोहेरेंस स्टेट कहते हैं, जहां दिल और दिमाग एक तालमेल में धड़कते हैं और यह सामंजस्य पूरे शरीर में फैलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान अवस्था कोई क्षणिक नशा नहीं। यह कोई एक बार का ध्यान या दोहराई गई पुष्टि नहीं। यह एक जीवित अवस्था है जहां आप हर पल, हर सांस में अपने चुने हुए मैं हूं को जीते हैं। और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप इस अवस्था में होते हैं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते,
बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आपका कंपन इतना स्पष्ट होता है कि जो लोग आपसे मिलते हैं वे खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, हल्का, शांत, सशक्त। यही कारण है कि आर्शियों के पास जाकर लोग बदल जाते थे। वे शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से सिखाते थे। आज विज्ञान कहता है कि ऊर्जा क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है। जब आप भगवान अवस्था में होते हैं, आपका क्षेत्र दूसरों को भी उन्नत करता है। तो सवाल है, क्या आप अब उस अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपका मैं हूं सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आवाज बन जाए? भाग 7। इस शक्ति को स्थायी बनाना, अपने मैं हूं को जीवन भर कैसे जीवित रखें। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आपने सीखा कि आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। पुरानी पहचान को तोड़ना जरूरी है और भगवान अवस्था क्या होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्थायी कैसे बनाएं? क्योंकि अगर यह बस कुछ मिनटों का उत्साह है तो इसका कोई अर्थ नहीं। सच्ची शक्ति तब आती है जब यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जड़ पकड़ ले। जागरूकता का अभ्यास करें। सबसे पहले हर पल अपने विचारों पर नजर रखें। दिन में कई बार अपने आप से पूछें, अभी मैं कौन सा मैं हूं प्रसारित कर रहा हूं? क्या यह संदेह से भरा है? क्या यह पुराने पैटर्न का है या यह उस नए स्वरूप का है जिसे आप अपनाना चाहते हैं? जैसे ही आप नकारात्मक मैं हूं पकड़े, तुरंत रुकें और उसे बदलें। यह जागरूकता ही असली हथियार है। सुबह और रात की रस्म। सुबह उठते ही आपका अवचेतन सबसे ग्रहणशील होता है और सोने से ठीक पहले यह सबसे खुला होता है। इन दोनों समय पर अपने चुने हुए मैं हूं को महसूस करें। सिर्फ बोले नहीं, आंखें बंद करें, सांस लें और उसे हकीकत की तरह जिएं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क और शरीर दोनों को नया डेटा देगा। शरीर को साथ लें। सिर्फ मानसिक अभ्यास काफी नहीं, आपका शरीर पुराने डर और यादें लिए बैठा है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम या साधारण गहरी सांसों का अभ्यास करें। जब आपका शरीर शांत होगा तो आपका नया मैं हूं बिना अवरोध के भीतर बैठ जाएगा। छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करें। हर दिन कोई ऐसा काम करें जो आपके चुने हुए मैं हूं को समर्थन दे। अगर आपका नया मैं हूं है मैं आत्मविश्वासी हूं, तो हर दिन एक ऐसा कदम उठाएं जो आपको सामान्य से थोड़ा साहसी बनाए। ये छोटे कदम आपके अवचेतन को यह संदेश देंगे, देखो ये सच है। अपने वातावरण को साफ करें। आपका माहौल आपके कंपन को प्रभावित करता है। उन चीजों, आदतों और लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार आपको पुराने मैं हूं की याद दिलाते हैं, और ऐसे माहौल में रहें जो आपके नए कंपन को पोषण दे। धैर्य और निरंतरता। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, साधना की सिद्धि निरंतरता में है। विज्ञान कहता है, एक नई पहचान को स्थायी बनने में समय लगता है, लेकिन हर दिन जब आप अपने नए मैं हूं को चुनते हैं, आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं, यह मेरी नई वास्तविकता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही वहीं होंगे। आपकी उपस्थिति ही गवाही देगी, और तब आप समझेंगे, अब मैं अपने मैं हूं का मालिक हूं। यह मेरा स्थायी घर बन चुका है। तो अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप अभी किस मैं हूं में सांस ले रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, यह आपको याद दिलाने के लिए था कि आपके हर शब्द में, हर सोच में वह ताकत है जो पूरी सृष्टि को हिला सकती है। आपको अब किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, क्योंकि चमत्कार आप ही हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वह प्राचीन रहस्य और आधुनिक विज्ञान जोड़कर देते हैं जो आपकी चेतना को सिर्फ जागृत नहीं करते, बल्कि उसे स्थायी रूप से बदलते हैं। यहां आपको फैंसी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां आपको मिलेगा आत्म परिवर्तन का वास्तविक मार्ग। तो अगर आपने आज सचमुच कुछ महसूस किया है, अगर आपको कहीं भीतर वह हल्की सी चिंगारी लगी है, तो उसे बुझने मत दीजिए। अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी नई हकीकत का पहला हस्ताक्षर होगा। और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। अगली बार हम आपको एक ऐसी साधना देंगे जो आपके मैं हूं को अटल, अडिग और अजेय बनाएगी। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चिंगारी को आग में बदलने के लिए तैयार हो जाइए।
क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम आपको वह बनाते हैं जो आप जन्म से थे, अनंत, अजेय और अद्वितीय।